हेलो अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। तो आज के इस लेक्चर में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में भी मैं आपको बता दूं कि हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ क्यों करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हमें आती है? प्रॉब्लम हमें ये आती है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं, इंट ए इंट बी, और इनको मैंने सिंपली जो है ए को प्रिंट करवाया और यहाँ पे बी को प्रिंट करवाया। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट या रन करते हैं, ठीक है, कंपाइल एंड रन करते हैं जब, तो वो क्या होता है कि वो हमारी रैम के अंदर जाके स्पेस ले लेता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम बंद होता है तो वो हमारी जो सारी वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारा डेटा होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं और अपने डेटा को जो है वो हार्ड डिस्क में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ क्यों करते हैं, तो आप उसको कहें टू स्टोर डेटा टू द हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव में हम स्टोर करते हैं क्योंकि ये होती है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम किसके अंदर स्टोर होता है? वो होता है रैम के अंदर, रैम के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपने याद कर लेनी है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो रैम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज़ क्या होती है? ख़त्म हो जाती हैं जब उन्हें कंपाइल या एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम स्टोर कर देते हैं डाटा को हार्ड ड्राइव में, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है। तो जब हमारा कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है, जब, ठीक है, बंद होने के बाद दोबारा ऑन होता है, तो वो हमारा डाटा जो है वो सेव रहता है, ठीक है। तो आइए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखें, आप our data that store in a variable a is 10, our data that store in a variable b is 200, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इसको बंद किया तो हमारा डाटा लॉस हो गया, ठीक है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फाइल हैंडलिंग का। तो इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ और आए अब आगे चलते हैं। अच्छा, आगे हमने क्या पढ़ा था? आगे मैंने अगले लेक्चर में उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फाइल हैंडलिंग इन सी के। टाइप्स ऑफ फाइल हैंडलिंग इन सी क्या होता है? दो तरह की फाइल हैंडलिंग होती है। एक टेक्स्ट फाइल होता है जो कि हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, जैसे इंग्लिश होती है, और दूसरा जो होता है वो हमारा बाइनरी फाइल्स होती हैं जो कि 0-1 की फॉर्म में होती है। तो ये हमें मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो हमने किसके बारे में देखना है? हमने प्लेन टेक्स्ट को देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ फ़ाइल के ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हम फ़ाइल को ओपन करते हैं, फ़ाइल को क्लोज़ करते हैं, फ़ाइल को हम रीड करते हैं और फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको फ़ाइल के फंक्शंस बताए थे, ठीक है। तो हम एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं फ़ाइल को ओपन करने के लिए, एफ क्लोज़ का यूज़ करते हैं फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए, और एफ रीड का यूज़ करते हैं रीड करने के लिए डाटा। और ये एफ राइट कर लिखते हैं हम राइट डाटा करने के लिए, ठीक है। ये गेट सी हम लिखते हैं करैक्टर लिखने के लिए। सिंगल करैक्टर जो है वो हम रीड करने के लिए लिखते हैं। एफ पुट जो करते हैं करैक्टर, वो हम जो है करैक्टर को ही लिखने के लिए या राइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस फंक्शन को। और एफ गेट का इस्तेमाल करते हैं। दिस फंक्शन इज़ यूज टू रीड लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल। तो एफ गेट क्या करता है कि ये फाइल से एक मुकम्मल लाइन जो है वो रीड करता है। एक फंक्शन इज रूट टू राइट अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट टू अ फाइल। तो ये क्या करता है कि ये राइट करता है मुकम्मल लाइन जो है वो फाइल के अंदर राइट कर देता है, ठीक है।
तो एंड ऑफ अ फाइल ये क्या करता है कि फाइल जो है वो एंड हो गई है या नहीं। तो एफ सीक क्या करता है, दिस फंक्शन इज़ यूज टू स्टोर सेट द फाइल पोजीशन इंडिकेटर टू द स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये क्या करता है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आपकी फ़ाइल को जो है वो सेट कर देता है, ठीक है। ftel एक फंक्शन होता है, दिस फंक्शन इज यूज टू गेट द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल इंडिकेटर। तो आपकी जो फाइल की पोजीशन है उसको आप ftel से पता कर सकते हैं, ठीक है। एफ रिमाइंड क्या होता है, दिस फंक्शन इज यूज टू सेट द फाइल पोजीशन इंडिकेटर टू द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल। तो फाइल जो होती है आपकी बिगिनिंग पे हो जाती है। अच्छा इसके अंदर ना कुछ मोड्स होते हैं, ठीक है। जब हम रीड करते हैं ना, रीड करने के लिए हम डबल कोट्स के अंदर आर लिखते हैं, ठीक है, आर मोड का इस्तेमाल करते हैं। दिस मोड ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है। जब हमने कुछ ये जो आर होता है ना ये रीडिंग के लिए होता है इस्तेमाल, डब्ल्यू जो है मोड जो होता है वो इस्तेमाल होता है राइटिंग के लिए, ठीक है। फाइल के अंदर ए मोड जो होता है वो अपेंड मोड होता है, ठीक है। दिस मोड ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है, ये फाइल को ओपन करता है। ये क्या है, आर प्लस क्या करता है, रीड एंड राइट दोनों काम करता है। ए प्लस क्या करता है, ये क्या करता है, दिस मोड ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये था कुछ थ्योरी थी। तो इसके बाद अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, तो सबसे पहले मैंने इसको कमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये एक प्रोग्राम है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिया हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h, और यहाँ पर मैंने लिया है string.h फॉर स्ट्रिंग के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम हमारा जो है इंट मेन से शुरू होता है, तो मैंने इंट मेन लिया और ये इंट मेन आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है रिटर्न 0 पे यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्न 0। अच्छा उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मैंने इसके अंदर करवाना क्या है। इस प्रोग्राम को मैंने बना के रखा है, तो इसके अंदर मैंने सेक्शन बना दिए हैं। ये पहली लाइन जो है पहला सेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा है, ये चौथा सेक्शन है, ये पाँचवा, छठा, सातवां सेक्शन है ये, और ये आठवां सेक्शन है ये वाला, ठीक है। तो इसके 8 मैंने सेक्शन बना दिए। तो बारी बारी हम सारे कोड को देखेंगे। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ाइल होती क्या है, ठीक है। फ़ाइल क्या होती है कि मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ न्यू पे ओपन करूँ और कंट्रोल सोर्स फाइल कंट्रोल एन करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ आई एम मेकिंग आ न्यू फाइल, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ न्यू फाइल के नाम से, सेव किया। तो ये देखें ये न्यू फाइल के नाम से फाइल बन के आ गई है। अच्छा अब देखें, अब मैंने आपको बताना क्या है, इसके अंदर बताने वाली बात ये है पहला पॉइंट कि फ़ाइल जो होती है ना हमारी, फ़ाइल बनाने के लिए ना बेसिकली एक ना फंक्शन होता है ओपन फाइल करने के लिए ये वाला। तो या तो हम मैनुअली बना लें, ठीक है, तो वो बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी न्यू फाइल बनाई है आपके सामने, आई एम मेकिंग ए न्यू फाइल, तो ये फ़ाइल बन गई है। आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर पड़ी भी होगी। ओपन किया और यहाँ पे ये न्यू फाइल के नाम से ये बनी पड़ी है और ये C++ की बन गई है। तो अभी मैं आपको दूसरी बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल करता हूँ यहाँ पे मैं N, और N करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम मेकिंग आ न्यू फाइल, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल S दबाता हूँ और दिस टाइम मैं इसका नेम लिखता हूँ टेक्स्ट 1.txt टेक्स्ट। तो ये मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना दी, ठीक है। तो अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने बनाई है मैनुअली, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और देखें
text1 वाली फ़ाइल जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मेरे फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद अब मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपके सामने मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, ठीक है, तो ये डिलीट होगी। और मैं यहाँ से माई न्यू फाइल जो है ये मैंने पहले बनाई थी, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इधर जाता हूँ रिसाइकल बीन के अंदर और ये देखें फ़ाइल, न्यू फाइल, माई न्यू फाइल और text1 ये मैंने डिलीट कर दिया है। इसको मैं यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि एक तो तरीका था मैंने मैनुअली फ़ाइल को बनाया है और एक तरीका होता है कि हम अपने कोड के ज़रिए ही फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें, मैंने इस कोड को ओपन किया, ठीक है, मैंने सारी फाइल्स जो है वो डिलीट कर दी। अच्छा, डिलीट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक फ़ाइल का पॉइंटर बनाना है। हमने FILE फ़ाइल लिखना है कैपिटल और साथ में ये स्टैटिक ऑपरेटर यूज़ करना है और साथ में ये FP लिख दिया मैंने फॉर फाइल पॉइंटर, स्टैंड फॉर फाइल पॉइंटर। तो इसका मतलब ये, ठीक है, एक फ़ाइल का पॉइंटर बना दिया और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बना दी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको इतनी समझ आ गई। तो ये भी मैंने डिक्लेरेशन कर दी फाइल पॉइंटर और ये भी मैंने डिक्लेयर करवा दिया। अच्छा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे ही F ओपन फंक्शन क्या करता है, मैंने आपको बताया था फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, क्रिएट इट इफ़ डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये फाइल नहीं बनी हुई तो उसको बना दे, वो खुद ब खुद बना दे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मैंने नेम लिखा हुआ है, ठीक है, माई न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये सिंटैक्स इसका देख लें। फाइल पॉइंटर ये वाला लिखा मैंने यहाँ पे, इसको इज़ इक्वल टू किया एफ ओपन के और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स पास किए, माई फाइल डॉट टेक्स्ट, इसको ओपन करो रीडिंग और राइटिंग मोड में, ठीक है। तो अब देखें, इसको मैं यहाँ पर अच्छा ये किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है, ठीक है। कंडीशन क्या लगाई है कि इफ़ अगर मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो इज़ इक्वल टू नल है, यानी कि मेरा जो पॉइंटर है उसके अंदर कोई ये वाली फ़ाइल अगर नहीं पड़ी हुई, ठीक है, वो खाली है, उसके अंदर ये वाली फ़ाइल नहीं पड़ी हुई, तो वो क्या मैसेज प्रिंट कर दे, एरर ओपनिंग फ़ाइल, ठीक है। अगर ये फ़ाइल नहीं बनी हुई तो वो ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा। अगर फ़ाइल बनी हुई है तो वो एल्स पार्ट में आएगा और ये वाला मैसेज करेगा कि फ़ाइल इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली, कि जो हमारी फ़ाइल है वो इस हमारी अनटाइटल्ड वन डॉट C++ फाइल के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने ये कोड अनकमेंट किया तो ये फ़ाइल पड़ी होगी, यहाँ पे कहीं पड़ी होगी, ओके। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें फाइल इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि मैंने कोई मैनुअली फ़ाइल नहीं बनाई है, ये खुद ब खुद इस लाइन से जो है वो फ़ाइल बन गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैंने जब इसको कंपाइल किया तो अब ये फ़ाइल यहाँ पे कहीं पड़ी होगी, ये देखें इसका नाम क्या है, माई न्यू फाइल है और ये यहाँ पे माई न्यू फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं NNN कर देता हूँ, NNN माई न्यू फाइल, ऐसे कुछ नाम लिख दिया। फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ तो अब देखिएगा यहाँ पर माई न्यू फाइल है तो अभी तक वो फाइल नहीं आई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करूँगा, फाइल इज़ कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो फाइल हमारी बन गई है। तो अब देखें, हम इसको ओपन करता हूँ, अब NNN नाम की फ़ाइल ये पड़ी हुई है, ठीक है।
तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो हम इस तरह फ़ाइल बना सकते हैं, ठीक है। मैनुअली खुद भी लिख सकते हैं और फाइल को इस तरह इस फंक्शन से हम बना भी सकते हैं। अच्छा, ये आपको समझ आ गई। तो इस कोड के अंदर क्या था, इस वाले सेक्शन के अंदर एक हमने फाइल पॉइंटर बनाया, एक हमने स्ट्रिंग बनाई है और इस फंक्शन का यूज़ किया है fopen का। तो फाइल हमारी जो है ये इसके अंदर 2 आर्गूमेंट्स पास करेंगे, जो भी उसका नेम लिखेंगे उस नाम से वो फाइल हमें बना देगा। या दूसरा तरीका ये है, फिर हम चेक करेंगे कि फाइल पॉइंटर इज़ इक्वल टू नल। अगर हमारी फ़ाइल नहीं बनी तो ये मैसेज आ जाएगा, नहीं तो फिर ये वाला आ जाएगा कि फ़ाइल इज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके। अच्छा, राइट सम डाटा टू द फाइल। अच्छा, अब देखें, अब मैंने कौन सी फ़ाइल ओपन की है, मैं करता हूँ ओके माई न्यू फाइल वाली ओपन करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल ओपन और यहाँ पे मैं इसको माई न्यू फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसके अंदर लिखूँ कुछ, इस फाइल के अंदर माई न्यू फाइल के अंदर कुछ लिखूँ। ये अभी तक खाली है, या तो मैं इसको खुद लिख देता हूँ, आई एम राइटिंग मैनुअली इन फाइल। ओके, इन फाइल, ये मैंने एक लाइन जो है वो ऐड कर दी और इधर गया और इसको यहाँ पे मैंने सेव किया और अब आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इस फाइल के अंदर डेटा ऐड कर दिया। ओके, तो अब देखें, अब ये तो मैंने लिखा है हाथ से, ठीक है। लेकिन एक फंक्शन हमें देते हैं फाइल हैंडलिंग, वो क्या करता है कि मैं इस सेक्शन को अनकमेंट करता हूँ। जब हम कुछ डेटा फाइल के अंदर ऐड करना चाहते हैं, अब मैं यहाँ पर कोई और डाटा ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अ टेस्ट फाइल, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, एक मिनट। दिस इज़ अ टेस्ट फाइल फॉर एडिंग फॉर राइटिंग, एडिंग राइटिंग ऐसे करके कुछ लिख दिया। और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ पाई इज़ अप्रोक्सीमेटली ये, और यहाँ पर ये फाइल पॉइंटर जो है हमने इसको पॉइंट करवा दिया। और यहाँ पर भी हमने कि इस वाले पॉइंटर, जहाँ पर ये वाला पॉइंटर है हमारा पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे जाके ये लिख दो, ठीक है। इस एड्रेस पे ये लिख दो। तो ये 2 लाइंस हैं, ठीक है, ये 2 फंक्शंस हैं। आप चाहें तो अकेला ये फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा जैसे ही, तो अब देखें ये हमारा डाटा जो है वो आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, तो अभी तक ये ऐड नहीं हुआ, एक मिनट। तो अभी इसको देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया, तो ये देखें हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया। दिस इज़ अ टेस्ट फाइल फॉर एडिंग राइटिंग, ठीक है। और न्यू लाइन हमने क्या ऐड की थी, द वैल्यू ऑफ पाई इज़ अप्रोक्सीमेटली ये। तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद होता है एक, हमें फ़ाइल को क्लोज़ भी करना होता है। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पर कुछ न्यू डाटा ऐड करूँ, पहले आपको इसको कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और एंटर किया, कंट्रोल भी पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ USMAN उस्मान। यहाँ पर मैं द वैल्यू ऑफ उस्मान। अब जैसे इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, इसको यस करता हूँ, तो अभी मैं पहले यहाँ से चेक कर लूँ, एक मिनट। तो ये देखें
अभी तक यहाँ पे नहीं शो हो रहा, तो ये चल गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ, उस्मान डाटा ऐड हो गया है और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ उस्मान इज ऐड हो गई है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जो है एफ क्लोज का फंक्शन आपको बताता हूँ। एफ क्लोज फंक्शन जो होता है, हम क्या करते हैं कि हम जो है क्लोजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जो फंक्शन हमने ओपन करना है उसको क्लोज भी करना है। हम उसका ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं कि हम जो फंक्शन ओपन कर रहे हैं उसके अंदर छेड़छाड़ करने के बाद, कुछ एडिशन करने के बाद हम उसको बंद भी करेंगे। तो उसके लिए जो है वो एफ क्लोज फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, ओके। तो अब देखें जितनी बार मैं इसको कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ तो डेटा जो है वो हमारा ऐड होता जा रहा है। अब देखें फिर से मैं इसको यहाँ पर कंपाइल एंड रन करूँगा। अब ये देखें, तो अब ये क्या है, हमारा डाटा जो है परमानेंटली स्टोर हो रहा है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है लेकिन ये फाइल के अंदर परमानेंटली स्टोर है। अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यस किया, और ये अब देखें फिर से ये देखें न्यू डाटा जो है वही ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक फंक्शन होता है और, ठीक है, अब फिर से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और ओपन द फाइल फॉर रीडिंग मोड। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर कुछ लाइन जो है वो रीड करना चाहता हूँ। तो उसके अंदर उसके लिए क्या होता है, सिंपली आपने एफ ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करना है और इसके अंदर फाइल का नाम दे देना है और उसके अंदर आपने क्या करना है, ये मोड लिख देना है। आर होता है, आर मोड यूज़ होता है रीडिंग के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू नल। अगर हमारा फाइल पॉइंटर जो नल है तो वो एरर प्रिंट करा दे। ज़ाहिर बात है जब हमें वो चीज़ नहीं मिल रही तो हमें जो है वो एरर प्रिंट करवाएगा। अदरवाइज़ वो क्या करे, सक्सेस ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग मोड, ये जो है वो हमें जो है वो मैसेज शो करवा देगा। यस किया, और यहाँ पर जो है ये देखें सक्सेस ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग मोड। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद जो है हमारा, ओके, तो ओपन द फाइल फॉर रीडिंग मोड, तो ये ओपन हो गया, हमारा सक्सेस का मैसेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपको फिर से दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है वो, अभी इसको मैं दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ, यस किया, और यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो मैसेज आ गया। पहले आ रहा था फाइल इज़ कनेक्टेड से सक्सेसफुली, अब क्या आ रहा है, सक्सेस ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद एक जो है वो फंक्शन होता है एफ गेट्स। तो एफ गेट्स क्या करता है, रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल यूजिंग एफ गेट्स। तो क्या होता है कि ये हमारा जो है फाइल के अंदर से कोई ना कोई हमें एक लाइन जो है वो रीड करके देगा। जैसा कि जब मैं इसको रन करूँगा तो ये वाली लाइन जो है वो सामने कंसोल पे प्रिंट होते हुए आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यस किया, इसको रन किया, तो ये देखें रीड फ्रॉम फाइल, दिस इज़ अ टेस्ट फाइल फॉर एडिंग राइटिंग। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि हमने जो है ये लाइन जो है वो रीड कर ली है। तो ये किससे करते हैं, ये करते हैं एप गेट्स के मदद से। आपने क्या करना होता है, स्ट्रिंग देना होता है अपना, str स्ट्रिंग हमने दिया, ये जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया था str, ये वाला स्ट्रिंग दिया, और उसकी हमने लेंथ कितनी रखी है 100। उसको बता देना कि हम 100 कैरेक्टर तक स्टोर रीड जो है वो करना चाहते हैं लाइन। ठीक है,
उसके बाद हमने ये फाइल पॉइंटर से अपनी उस लोकेशन को पॉइंट करवा दिया। और यहाँ पर क्या किया मैंने, सिंपली जो है वो अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब रीड ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्रॉम द फाइल यूजिंग एफ स्कैन। तो एक एफ स्कैन फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है उसको जो है आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फ्लोट पाई जो है वो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। एफ स्कैन एफ फंक्शन जो है वो रीड करने के लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपने फाइल पॉइंटर जो भी आपने वहाँ पे डिक्लेयर किया होगा पॉइंटर उसको देना है। उसके बाद आपने एक मैसेज पास करना है। और याद रखें कि आप फ्लोटिंग पॉइंट क्योंकि आप रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एफ यूज़ होता है, परसेंटेज एफ। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ पाई इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे इसको सिंपली जो है मैंने प्रिंट करवा दिया पाई को। तो अब देखिएगा आपको जो है वो वैल्यू ऑफ पाई आ जाएगी। ऐसे ही यस किया मैंने तो यहाँ पर वैल्यू आ गई पाई की। रीड फ्रॉम फाइल 3.14200। तो ये पाई की वैल्यू आ गई फ्लोटिंग पॉइंट में। अच्छा, अब जो है वो हम पढ़ेंगे रिमाइंड के बारे में। तो रिमाइंड क्या करेगा, दोबारा से पढ़ लेते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट द फाइल पोजीशन इंडिकेटेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल। तो ये क्या करेगा, फाइल के शुरू में जो है वो उसको एज अ इंडिकेटर शो कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रिमाइंड का कीवर्ड यूज़ करेंगे और फाइल पॉइंटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूँ और यहाँ पर मैं ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ से मैं करूँ, ओके, अब क्या करना है हमने कि हमने जो है रीड द इंटायर फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग एफ गेट्स प्रिंट ईच लाइन। तो जो तमाम डाटा जो है हमने वो प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं कि रीड करो जब तक, ये हमारी एक कंडीशन है, वाइल एफ गेट्स str100 fp नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो क्या करे, ये जो है वो लाइन जो है वो स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करवा दे। तो ये क्या करेगा, ये तमाम डाटा जो है वो आपको कंसोल पे प्रिंट कर देगा। तो आ गया आपके पास डाटा सारा। तो अब देखें, तो ये सारा डाटा जो है वो आपके पास आ रहा है। तो पहले आपके पास डाटा आ रहा था इतना। ठीक है, तो उस फंक्शन का यूज़ करके आपने ये सारे डाटे को इधर शो करवा दिया। ठीक है, कंप्लीट डाटे को। तो अब इसके बाद जो है वो आपको पता है कि हमें फंक्शन को क्लोज़ करना होता है। ठीक है, फाइल को, तो फाइल को क्लोज़ करने के लिए हम एफ पी फाइल पॉइंटर को क्लोज़ कर देंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यस करेंगे और यहाँ पर इसको देखें। तो आई होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारी सी लैंग्वेज सीरीज़ का आखिरी लेक्चर था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस ऊप। तो उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे।
तो फिर मैं आपको डार्ट लैंग्वेज और फ्लटर भी सिखाऊंगा, और उसके साथ साथ मज़ीद हम डेटाबेस वगैरह भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में C++ के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो इस प्रोग्राम को मैंने आपको जैसे बताया है, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको नोट डाउन करें। तो आई होप सो कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। मैंने उर्दू में बनाई है, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में, ताकि जो है वो कोई भी इसको समझ सके।